Good morning, students. Today we are studying class 9th competition. We are doing the revision of maths. Chapter number system, exponents and rationalization. बेटा से बच्चे बोर्ड में फोकस करेंगे. आप सभी के क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चन ट्राई करना है आपको. क्वेश्चन इज 1.6 बार चेंज करना है p वैल्यू की फॉर्म में. नेक्स्ट इज 0.54 बार ऑन 4. सभी बच्चे ट्राई करेंगे. कंप्लीटली सोल्व करना है, पूरा सोल्व करना है, काट पीट के सब छोटा करना है. वेरी गुड, स्टार्ट डूइंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 0.123 बार ऑन 3. नेक्स्ट क्वेश्चन 2.45 बार ऑन 45 प्लस 0.36 बार ऑन 36. These are the four questions. Convert in the form of p by q. आप सभी को p by q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है. क्वेश्चन करते रहें, आंसर चैट बॉक्स में डालते रहें. क्वेश्चन करें आंसर चैट बॉक्स में, क्वेश्चन करें आंसर चैट बॉक्स में, लाइक दिस. कोई बच्चा बोर्ड पे लिखेगा आई एम सॉल्विंग माइन, यू सॉल्व योर्स. बिल्कुल इजी है, करवा रखा है पहले, सिर्फ रिवीजन करनी है आपको. बिल्कुल आसान है. क्या सभी का फर्स्ट क्वेश्चन मैच हुआ? स्टेप वाइज कंसेप्ट आपको बता रखा है. अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इंटीजर अलग, डेसिमल अलग. क्लियर है? सभी बच्चों का मैच हुआ? सभी बच्चों का मैच हुआ. फर्स्ट क्वेश्चन इंटीजर अलग, डेसिमल अलग, काम खत्म. वेरी गुड, वेरी गुड. नाउ ट्राइंग द सेकंड वन. ट्राई द सेकंड वन. इसको ट्राई करेंगे. 54 माइनस 5 बाय 90. बताएं सभी, एम आई क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 ठीक है सभी को? जो नंबर गिवन है दैट माइनस जिसपे बार नहीं है डिवाइडेड बाय 90. यस स्टूडेंट्स, सभी ट्राई करेंगे. थर्ड वन बताओ आंसर क्या आएगा. ट्राई थर्ड वन. वेरी गुड साक्षी बेटा, काटना बेटा. अगर करता है तो काटो, छोड़ना नहीं. ऐसे ऑप्शन में नहीं मिलेगा फिर बेटा दिक्कत हो जाएगी. 1 2 3 माइनस का 12 अपॉन हाउ मच? 900. एम आई राइट? माइनस करने में कितना मिल रहा है? माइनस करने में वेरी गुड हिमांशी, यू आर गेटिंग 111 बाय 900. आई वो भी कट रहा है 3 से. काटो 3 से. किस पे कट रहा है? 3 3 9. वेरी गुड. 37. यस यू आर राइट. 37 बाई 300. क्लियर है? ये वाला करेंगे सभी अपना अपना. डोंट लुक ऑन द बोर्ड. बोर्ड पे ध्यान नहीं देना है, अपना अपना करो. सभी कटिंग अपनी करेंगे. डोंट कॉपी मी. मेरी कटिंग कॉपी नहीं करनी है. वेरी गुड, वेरी गुड. सभी अपना फाइनल आंसर चेक करें. ठीक है सभी का? आपका तरीका आपका होना चाहिए. डोंट कॉपी माई मेथड. किसी बच्चे को इन 4 क्वेश्चन में कोई दिक्कत? किसी बच्चे को इन 4 क्वेश्चन में कोई दिक्कत? बिकॉज दिस कंसेप्ट विल कम इन एग्जाम फॉर 2 मार्क्स. ये आपको एनटीएससी में मिलेगा 2 नंबर का. क्या सभी के 2 नंबर पक्के?
बेटा देखो बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। इसको मैंने लिख दिया 2 अलग, 0.45 पे बार अलग, 0.45 पे बार 45/99, इसी तरह 36 पे 99 कटिंग कर दी। ये आपको आना चाहिए, आप कंपटीशन में हो, ये 6th क्लास के बच्चों को आता है बेटा, ये आपको आना चाहिए। सभी बच्चों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन सभी करके दिखाएंगे। दिस एंड दिस, इसको हमको करना है ऐड। बताओ ऐड करके क्या आंसर आएगा? 0.5 पे बार प्लस 0.3 पे बार, व्हाट विल बी द आंसर? हमें ऐड करना है। वेरी गुड, टेल मी। यस यू आर राइट, आपका आंसर आ रहा है 8/9। यस यू आर राइट। चलो आप सभी के लिए क्वेश्चन और, आपको इन दोनों को करना माइनस, दिखाओ करके। 1.3 पे बार माइनस 0.3 पे बार, इन दोनों को करना है माइनस, माइनस करके बताओ। वेरी गुड, बिल्कुल आसान है, जो हमने अभी सीखा है उसको अप्लाई करना है बिल्कुल आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। दिख रहा है? एक प्लस और एक माइनस क्या हो गया? कट, वी गेट 1। हाँ जी, ट्राई किया किसी ने? 1 प्लस 3/9 माइनस 3/9, आंसर विल बी 1। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा। सभी बताओ, डन, आगे बढ़े, डन, आगे बढ़े। चलो डन, वेरी गुड। चलो आगे बोर्ड पे, अब आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इसको सोल्व करना है। 6 प्लस √27, ये ब्रैकेट में गिवन है, माइनस 3 प्लस √3, दोबारा से ब्रैकेट गिवन है, 1 माइनस 2√3। बिल्कुल आसान है, ब्रैकेट को हटाना है। अगर प्लस है तो एज इट इज, माइनस है तो साइन चेंज करो अपने आप। बेटा एक दो बच्चा बोल रहा है कि सर आवाज कम आ रही है, मुझे चैट बॉक्स में बताना आवाज ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है तेज बोलो, मुझे मेरे हिसाब से आवाज तो ठीक है, जैसे रोज बोलता हूँ वैसे बोल रहा हूँ। 1 मिनट में चैट बॉक्स की तरफ आ रहा हूँ, तब तक आप क्वेश्चन सोल्व कर लो। और करेगी, मैंने क्वेश्चन अब कर दिया, चलो दोबारा मैं लिख देता हूँ दोबारा। बताना चैट बॉक्स में आवाज ठीक है, वॉइस। चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा और तेज बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं, थोड़ा सा और बोल देता हूँ। क्वेश्चन था 6 प्लस √27 माइनस 3 प्लस √3 प्लस 1 माइनस 2√3। ये हमारा क्वेश्चन है, हमको इसको करना है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करो और बताओ क्या बचेगा। सिंप्लीफाई करके बताना है कि क्या बचेगा, बताओ। वेरी गुड, जिसका हो जाए आगे बढ़े। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं बोर्ड पे, करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन दे रहा हूं, डू योर प्रैक्टिस। वेरी गुड, जो तुमने सीखा है ना बेसिक बेसिक दे रहा हूं बिल्कुल। आपको इन सभी को सोल्व करना है, जो भी क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। किसी में मल्टीप्लाई है, किसी में डिवाइड है, किसी में प्लस है, किसी में माइनस है, सोल्व करो। वेरी गुड, करो सोल्व सारे क्वेश्चंस। आई हैव गिवन यू 4 to 5 क्वेश्चंस, ट्राई करो सभी को। अपने अपने रफ कॉपी पे लिखें और फिर दिमाग लगाएं कि कैसे कर सकता हूं, क्या करूं कि आंसर आ जाए।
सोचो बेटा, बोर्ड बिल्कुल क्लियर है, थोड़ी सी अपनी पोजीशन चेंज कर ले बेटा, दोबारा क्लास में आ जा, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास लीव करके दोबारा आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वेटिंग रूम ओपन है। हाँ जी, फर्स्ट आंसर है किसी का, फर्स्ट का। क्या किसी के दिमाग में ये आया कि इसको लिखना पड़ेगा 3√3, ब्रैकेट के बाद माइनस, साइन विल चेंज, ब्रैकेट के बाद प्लस, तो जो है एज इट इज। ध्यान दो, √3 माइनस में 2 बार, √3 माइनस में 1 बार, 2 बार और 1 3 बार, 3 बार माइनस में, 3 बार प्लस में, ये हमने कर दिया कट। क्लियर है? 6 और 1 7, 7 में से 3 गया 4। क्या सभी को पहला क्वेश्चन क्लियर है? किसी ने किया? किसी का आंसर 4 आया? बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा सोचो एक्स्ट्रा। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर आया किसी का? सेकंड का आंसर, रूट के अंदर क्या बचेगा? सेकंड के क्वेश्चन के अंदर रूट में क्या बचेगा? रूट में सेकंड क्वेश्चन में रूट में क्या बचेगा? एक बचेगा, बचे जा रहा है, फर्स्ट रिपीट कर दो। देख बेटा, 27 की हमने की पीएफ करने के बाद हमको मिला 3 का पेयर, जिसका पेयर बन गया वो आ गया रूट से बाहर, जिसका पेयर नहीं बना वो रूट के अंदर। ब्रैकेट के बाद माइनस, साइन चेंज, ब्रैकेट के बाद प्लस, एज इट इज। नेक्स्ट है √3, 2 बार माइनस में, √3 माइनस में 1 बार, 2 और 1 3, 3 माइनस के और 3 प्लस के, क्या हो गए? कट। 6 में से 3 गया 3, 3 और 1 4। क्लियर है? अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन में, 3 1 जा और 3 5 जा। क्लियर है? √15 को हमने लिख दिया, क्या लिख दिया? √5 मल्टीप्लाई √3, इससे ये क्या हो गया? कट। सो द आंसर इज 5√5। आई होप सभी को क्लियर होगा। थर्ड वन मैच कर लो, √100, 25 जा 100, 100 किसका स्क्वायर है? 10 का, तो आंसर आ गया 10। क्लियर? नेक्स्ट है 12 की पीएफ कर लो, पीएफ करोगे ना तो 2 का पेयर बनेगा, तो 2 तो आ जाएगा बाहर, रूट में बचेगा 3। क्लियर है? इसी तरह हमने अभी पीएफ की थी 27 की, 3 का पेयर बन गया, तो 3 आ गया रूट से बाहर, जिसका पेयर नहीं बना रूट के अंदर। क्लियर है? नेक्स्ट है √3 से √3 कट, 4 1 जा 4, 3 जा। क्लियर है? गॉट इट? सो द आंसर इज 2/9। क्या सभी को क्लियर है? जिसका डाउट था मैच कर लो। बेटा बेसिक की एप्लीकेशन है, आपका बेसिक मैथ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बेसिक मैथ शुड बी स्ट्रॉन्ग। क्या सभी को जो मैंने बोर्ड पे क्वेश्चन समझाए मैच हो गए? सभी के सभी के मैच हो गए? वेरी गुड। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान दो, 15 10 जा 150। सभी बच्चे इसकी पीएफ करो और मुझे बताओ किसका पेयर बन रहा है। सभी बच्चे 150 की पीएफ करो और मुझे ये बताओ किस नंबर का पेयर बन रहा है। वेरी गुड वेरी गुड, टेल मी। यस यू आर राइट, आपका पेयर बनेगा 5 का। किस किस का पेयर नहीं बनेगा? ऐसा कौन कौन सा नंबर है जिसका पेयर नहीं बनेगा? यस यू आर राइट, 2 and 3, तो 2 3 जा 6, सो द आंसर इज 5√6। क्लियर है सभी को?
क्या सभी को आंसर क्लियर है? आंसर विल बी 5√6। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं 32 की पीएफ करूंगा ना तो दो के दो पेयर बनेंगे, तो 2 के 2 बाहर आ गया, क्या बचेगा 4√2 प्लस अगर आप 48 की पीएफ करोगे उसी तरह दो के दो पेयर बनेंगे। क्लियर है? तो 2 2 जा 4, रूट में बचेगा 3। सभी चेक कर लो बाय पीएफ, सभी चेक कर सकते हो बाय पीएफ। 8 की पीएफ करोगे ना तो 2 का एक पेयर बनेगा, रूट में बचेगा 2। इसी तरह पीएफ करोगे 12 की, 2 का एक पेयर बनेगा, 2 आ जाएगा रूट से बाहर, अंदर बचेगा 3। सभी चेक कर लो क्या पीएफ करके ये आ रहा नहीं आ रहा है। सभी अपने पीएफ कर लो और पीएफ करके चेक कर लो। 32 के अंदर 2 पेयर बनेंगे तो 2 2 जा 4, 48 में भी 2 पेयर बनेंगे तो 2 2 जा 4, 8 में एक पेयर बनेगा तो 2 बाहर आ गया, 12 में एक पेयर बनेगा 2 बाहर आ गया। क्या सभी को ये क्लियर है यहां तक? क्या सभी को यहां तक क्लियर है? बेटा सभी बच्चे रिप्लाई करें। क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं बेटा, लेकिन रिप्लाई कुछ ही बच्चे करते हैं। बैड मैनर्स, वाई फॉर यस, वाई लिखो, एंटर मार दो। हाँ मुझे बताओ ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, ऊपर से क्या कॉमन निकालूं? हाँ जी, ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है? वेरी गुड, ऊपर से कॉमन आ रहा है 4। नीचे से क्या कॉमन आएगा? नीचे से आपको एक चीज दिख रही है, कॉमन निकालने के बाद जो ब्रैकेट में बचेगा वो ऊपर और नीचे सेम है। क्या आपको चीज दिख रही है? कॉमन निकालने के बाद जो ब्रैकेट में बचेगा वो क्या है? सेम। वेरी गुड वेरी गुड बेटा, जितना सोचोगे ना हवा में उतना दिमाग चलेगा ज्यादा। पेन कॉपी उठानी, हवा में करो, हवा में 4 कॉमन निकाल लिया, √2 प्लस √3, नीचे आ जाओ 2 कॉमन निकाल लिया, √2 प्लस √3, ये तो गया कट, 2 1 जा 2 2 जा, आंसर इज 2। क्या सभी के दिमाग में क्लियर है? ये हमारे एक्सपोनेंट का बेसिक है बेटा, बिल्कुल बिल्कुल इजी क्वेश्चंस है। चलो आप सभी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। करो सभी, ट्राई करो। चलो 64 की पावर -2 और उसका 4th रूट। जब तक मैं बोर्ड साफ कर रहा हूं, आई हैव गिवन यू वन क्वेश्चन, ट्राई करो। 64 की पावर -2 और उसका 4th रूट। करो बेटा, वेरी गुड, करो आराम से करो। वेरी गुड, कीप डूइंग। पहले 64 की पीएफ कर लो, पीएफ करोगे तो 2 की पावर 6 आ जाएगा, उसके बाद पावर्स को लगाओ। बच्चों के आंसर आ रहे हैं, चेक करते हैं क्या आंसर आएगा। 64 की पीएफ की 2 की पावर 6, पावर गिवन है -2 डाल दी, 4th रूट 1/4। क्लियर है? 2 1 जा 2 2 जा, 2 1 जा 2 3 जा, तो हमारा बचा 2 की पावर -3, माइनस में भी कांट ओपन, हम उसको नीचे ले गए, पावर का साइन चेंज, आंसर इज 1/8। 1/8 आया किसी का? चेक कर लो, क्या 1/8 आ रहा है किसी का? 1/8 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो सभी ट्राई करो, क्वेश्चन दे रहा हूं। 2 की पावर 0, 7 की पावर 0, 5 की पावर 0, सोल्व करो। क्वेश्चन देगा बोर्ड में, स्टार्ट करो सोल्व करना।
वेरी गुड वेरी गुड, ट्राई टू सोल्व। वेरी गुड। सबसे पहले क्वेश्चन को अपनी कॉपी पे लिखो और उसके बाद ट्राई करने की कोशिश करो। वेरी गुड, कीप डूइंग। क्वेश्चन लिखो और अपना दिमाग चलाओ। करो, ट्राई करो। बेटा वीडियो ब्लर है? नहीं बेटा, बेटा वीडियो बिल्कुल ठीक है। बेटा बाकी बच्चे बताओ, वीडियो ठीक है, स्क्रीन ठीक है? बताएं सभी बच्चे, स्क्रीन ठीक है? कुसुम बेटा थोड़ी सी बेटा अपनी पोजीशन चेंज कर ले बेटा, क्लास को दोबारा ज्वाइन कर ले बेटा, ठीक है? स्क्रीन ठीक है? ठीक है बेटा, ओके। ट्राई करो, ट्राई करो, वेरी गुड। आपको मैंने क्वेश्चन दिए हैं 5, आराम से ट्राई करो, कोई जल्दबाजी नहीं है, फिर मैच करेंगे। वेरी गुड, ट्राई करो। फर्स्ट का आंसर आया किसी का 2, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आया किसी का 2। बिकॉज वी नो वेरी वेल किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होती है? 1। तो 1 + 1 2, 2/1 2, ठीक है? ओके बेटा, वेरी गुड। सेकंड का आंसर क्या आएगा? सेकंड का व्हाट विल द आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन? बेटा आंसर तो बहुत बड़ा आएगा। 9 का क्यूब पता है किसी को? 9 का क्यूब, यस यू आर राइट। 9 का क्यूब होता है 7 to 9। वेरी गुड, 7 to 9। अब ध्यान दो, माइनस के ऊपर ओड, -3 का क्यूब 27, 6 का क्यूब 216, 7 to 9 तो एज इट इज, प्लस टू माइनस, माइनस का 27, माइनस का 216। ये सोल्व करके बताओ कितना आ रहा है? 7 to 9 -27 -216। You have to solve and the answer is 486। आ रहा है सभी का? आंसर इज 486, ठीक है? क्वेश्चन नंबर थर्ड किया किसी ने? थर्ड क्वेश्चन किया किसी ने? यस, आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन इज 5। आया सभी का? थर्ड क्वेश्चन का आंसर 5 आया किसी का? वेरी गुड। उससे नेक्स्ट का आंसर, आंसर ऑफ फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द आंसर ऑफ फोर्थ क्वेश्चन? यस यू आर राइट, आंसर ऑफ फोर्थ क्वेश्चन इज 3। यस, फोर्थ का आंसर आएगा 3। सभी को क्लियर है? समझाना नहीं किसी को? थर्ड का आंसर 5 और फोर्थ का 3। किसी को समझाने की जरूरत है? मन बेटा आपने बोला सोल्व कर दो, बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है, ट्राई करो ना अपने आप। सारे क्वेश्चन टीचर बोर्ड पे करेगा तो आप कैसे करोगे? कंपटीशन सेक्शन में हो बेटा, थोड़ा सा दिमाग चलाओ। क्लियर है? नाउ फोकस दिस क्वेश्चन। 3 की पावर 4, साथ में 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 1/4, 4 से 4 कट, 3 की पावर 1 3। क्या किसी ने इसको सोल्व किया? 2 5 6, x की पावर 16, 81,
y की पावर 4 और कंप्लीट की पावर गिवन है माइनस का 1/4। पहले क्या करो, इस माइनस को यूज कर लो, नंबर की मिलती मार दो। 81 y की पावर 4 256 x की पावर 16। क्लियर है, पावर का साइन चेंज 1/4। अगर आप इसको सोल्व करोगे ना यू विल गेट 3 की पावर 4, साथ में पावर लगी हुई है 1/4। क्लियर है, y की पावर 4 गिवन है, साथ में चिपका दिया 1/4। इसकी pf कर लो, 2 मिलेगा 8 बार, साथ में पावर कितनी है 1/4, x की पावर कितनी है 16, साथ में चिपका दो 1/4। क्लियर है, 4 से 4 कट, 4 से 4 कट, 3 की पावर 1 3, y की पावर 1 y, डिनोमिनेटर में आ जाओ, 4 1 जा 4 2 जा, 2 का स्क्वायर 4। क्लियर है, 4 1 जा 4 4 जा, x की पावर 4। क्या सभी का आंसर मैच हुआ? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन पीएफ के ऊपर है, आपकी पीएफ ठीक होनी चाहिए। हाँ जी, देखो बिल्कुल आसान है, ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान है। चलो सभी बच्चे इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन और देखो करके। हमें क्वेश्चन गिवन है 81 x की पावर 8 y की पावर 4 z की पावर 16 और हमें गिवन है इसका फोर्थ रूट। क्वेश्चन को सोल्व करो, फिर मैं ये पूछता हूं नंबर क्या आएगा, x की पावर क्या आएगी, y की पावर क्या आएगी, z की पावर क्या आएगी। पहले क्वेश्चन को सोल्व कर लो एक बार, देन आई विल आस्क x की पावर, y की पावर, z की पावर और नंबर। सोचो आराम से सोचो। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल। और ऐसे करना, मैंने आपको बोला था होमवर्क भेजने के लिए कल, लेकिन कल होमवर्क मत भेजना, अपने एनटीएससी की रिवीजन कर लेना, होमवर्क मंगा लूंगा बाद में। अभी चैप्टर 1 भेजने की जरूरत नहीं है, पहले रिवाइज करो एनटीएससी के लिए। सोल्व किया किसी ने? क्या किसी बच्चे ने सोल्व किया? मुझे बताओ व्हाट विल बी द नंबर कमिंग, नंबर क्या आएगा, नंबर नंबर क्या आएगा? वेरी गुड, नंबर इज 3, क्योंकि 81 की पीएफ के अंदर 3 आएगा 4 बार। क्लियर है, 81 की पीएफ के अंदर 3 आएगा 4 बार, 3 की पावर 4, साथ में फोर्थ रूट, x की पावर 8, फिर से फोर्थ रूट, y की पावर 4, फिर फोर्थ रूट, z की पावर 16, फिर से फोर्थ रूट। अब सोल्व कर लो, 3 की पावर 1, x की पावर 2, y की पावर 1, z की पावर 4, सभी मैच कर लो अपना, ठीक है या नहीं है? हाँ जी, ठीक है सभी का। चलो ना, वी आर चेंजिंग द टॉपिक। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, इस क्वेश्चन को अगर मैं रेशनलाइज करूं तो डिनोमिनेटर में क्या बचेगा मुझे ये बताना है। अगर मैं मेरे क्वेश्चन को रेशनलाइज करूं तो रेशनलाइज करने के बाद डिनोमिनेटर में क्या बचेगा मुझे ये बताओ। व्हाट नंबर विल कम इन द डिनोमिनेटर? करो सोल्व, लगाओ दिमाग, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान। तुम्हारे लिए ट्राई कर दूंगा, ध्यान से करो। यस, डिनोमिनेटर में बचेगा 1, क्या क्लियर है? डिनोमिनेटर में बचेगा 1। बेटा जिसको इसमें प्रॉब्लम हो रही है, पहले बता रहा हूं,
अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हो? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और इतने क्वेश्चन कर लिए, पता नहीं कितने कर लिए। एक के क्वेश्चन बोर्ड पे करवाया मैंने, एक के क्वेश्चन बोर्ड पे। a प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ऊपर वाला तो रहेगा एज इट इज, नो चेंज। नीचे आ जाओ, 3 का स्क्वायर 9, यहां तो आ गया 9, 2 का स्क्वायर 4, रूट 2 का स्क्वायर 2, 4 2 जा 8, इसको सोल्व करके आएगा 8, डिनोमिनेटर में बचेगा 1। एम आई क्लियर? क्या सभी बच्चों को क्लियर है जिसका आंसर कुछ भी आ रहा था? बेटा प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। चलो सभी के नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें गिवन है x की वैल्यू 7 प्लस 4√3 और हमसे पूछ रहे हैं x प्लस 1/x। हमको ये बताना है, निकालो कैसे करोगे? निकालो, शायद टाइम ज्यादा नहीं है, 4 मिनट बची हुई है। एक क्वेश्चन और दे देता हूं। x की वैल्यू गिवन है 3 प्लस √8 और आपको बताना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ये दो क्वेश्चन कर दो एक बार, उसके बाद इवनिंग के अंदर थोड़ा सा मैथ्स भी पढ़ लेंगे 20 मिनट और 20 मिनट रीजनिंग पढ़ लेंगे, ठीक है? आपकी रिवीजन कंप्लीट हो जाएगी। दोबारा से बोल रहा हूं, अपनी रीजनिंग के क्वेश्चन ट्राई कर लेना। बताओ फर्स्ट का आंसर क्या आएगा? फर्स्ट का आंसर वेरी गुड, कुछ बच्चों का आंसर ठीक आ रहे हैं। हम निकालेंगे 1/x और अगर 1/x निकालेंगे ना तो थोड़ा सा ध्यान से निकालेंगे। डिनोमिनेटर में तो आएगा 1, ये काम आपका है, आपको सोल्व करना है। डिनोमिनेटर में 1 कैसे आया वो आप खुद सोल्व करोगे, मैं नहीं बताऊंगा। ये मेरा x आ गया, ये मेरा 1/x आ गया। मुझे क्या करना, दोनों को प्लस 7 प्लस 4√3, 7 माइनस 4√3, 1 प्लस 1 माइनस 7 प्लस 7 14। ये आपका आंसर है, ठीक है? मैच हो गया सभी का? एक क्वेश्चन को करने में ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड लगेंगे, 10 सेकंड अगर कंसेप्ट से करोगे तो। कंसेप्ट होना चाहिए स्ट्रॉन्ग। अगर आप इसी तरह इस क्वेश्चन के अंदर 1/x निकालोगे तो बिल्कुल सेम अप्रोच है। डिनोमिनेटर में तो आएगा 1, वो काम आपका है कैसे आया। ऊपर बचेगा 3 माइनस √8, ये मेरा आ गया 1/x, ये मेरा आ गया x। मुझे क्या करना है, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ना है। इसका स्क्वायर कर दिया और इसका स्क्वायर कर दिया। एक मिनट का फोन आ रहा था, कोई बात नहीं। हमें क्या करना है, इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ना है, ठीक है? कर लोगे? आंसर आएगा 34। यस यू राइट, आंसर विल बी 34। ट्राई कर लेना। 3 का स्क्वायर 9, √8 का स्क्वायर 8 प्लस 2ab। क्लियर है? इसी तरह 3 का स्क्वायर 9, √8 का स्क्वायर 8 माइनस में 2ab। ये चीज प्लस और ये चीज माइनस कट हो गई, इसको ऐड कर लेना, यू विल गेट 34। फाइनल आंसर, ठीक है? ये हमने चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 हमने मोटा मोटा रिवाइज कर लिया, ठीक है? बाकी हम इवनिंग में कर लेंगे थोड़ा बहुत। आप अपना आरडी रिवाइज कर लेना।
इवनिंग में क्लास है मैथ्स और रीजनिंग दोनों की मिला के, एक क्लास और है ना हमारी, उसमें आधा मैथ्स आधी रीजनिंग, वी विल सोल्व, डोंट वरी। ठीक है, मिलते हैं इवनिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बेटा, बाय स्टूडेंट्स।